हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि व्यू नाउ में जो भी आप लोग पैसा इन्वेस्ट करते थे, तो उस पैसे में से जो लोग आपको जोड़ते थे व्यू नाउ के साथ, तो और उनके ऊपर के जो लोग थे, आपके पैसे में से उनको कितना पैसा कमीशन के तौर पे जाता था, वो मैं आपको दिखाने लगा हूँ। क्योंकि बहुत से लोगों को ये पता होगा, क्योंकि जिनको नेटवर्किंग का नॉलेज है या जिन लोगों को इंटरेस्ट था टीम बनाने में, आगे अपना ग्रुप बड़ा करने में, उनको तो पता होगा। लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने सिर्फ पैसा एज इन्वेस्टमेंट लगाया कि चलो हम ये पैसा इतना लगा देते हैं, इसमें हमें इतना मंथली रेंट आता रहेगा और हमारी जो एक इनकम का सोर्स बन जाएगा। उनको शायद इस चीज़ का पता नहीं होगा, तो इसलिए मैं थोड़ा उनकी अवेयरनेस के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोगों में आपके पैसे में से कितना पैसा बट रहा था। आप तो कंपनी को जो डाटा सेंटर्स बनाने के लिए पैसा दे रहे थे या डाटा सेंटर में आप पार्टिकल्स खरीद रहे थे, तो उसमें से कितना पैसा आपका लोगों के पास जा रहा था सिर्फ इसलिए कि वो आपसे पहले जुड़े थे। दोस्तों, ये मैं बता दूं, आपका जो भी अमाउंट था वो 16% लोगों में बट जाता था। वो किस तरह बटता था वो मैं आपको बताता हूँ। तो आइए, मेरे हाथ में एक डॉक्यूमेंट लगा है जो कि मुझे लगता है कि 2022-23 का होगा, क्योंकि जो उसके ऊपर एक पार्टिकल का रेट दिया हुआ है उस हिसाब से मैं गेस कर रहा हूँ कि वो 22-23 का होगा। तो अब तो पार्टिकल्स का रेट ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि बाकी जो सिस्टम था वो तो कंपनी का सेम ही रहा होगा, और इसमें कोई डाउट नहीं कि कमीशन स्ट्रक्चर वही रहा है, लेकिन सिर्फ अमाउंट जो है, कॉस्ट उसकी बढ़ाई गई है। वो क्यों बढ़ाई गई वो कंपनी को पता होगा, वो क्या एडिशन उसमें कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे, तो वो तो उन्हीं को पता होगा। तो चलिए, सीधा मैं चलता हूँ डॉक्यूमेंट के ऊपर। ये है दोस्तों, माई क्लाउड पार्टिकल्स, इंडिया फर्स्ट डाटा सेंटर बिजनेस, रेंटल इनकम, रेफरल बोनस, join with one particle to 120 particles, get monthly rent for 10 years। ये क्या है? गारंटीड रेंटल इनकम, नो स्कैम, नो फेक प्रॉमिसेस, रेफरल बोनस। तो यहाँ पर दोस्तों, आप जो भी पैसा लगाते थे, जिसने भी आपको जोड़ा जिसने भी आपको जोड़ा उसको सीधा 7% आपके अमाउंट से चला जाता था उसी टाइम। उसके जो ऑनलाइन उसका जो भी होता हुआ होगा वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पर 7% ट्रांसफ़र हो जाता। उसके ऊपर जो आदमी था उसको 3% चला जाता था, ये 3% लेवल 2। फिर उसके ऊपर जो था वो उसको 2% चला जाता था। ये हो गया 12%। ये 12% आपका सीधा पैसा बच जाता था। उसके अलावा 4% ये था कि जिन लोगों ने ज़्यादा काम किया है, जिनके ग्रुप में, जिनकी टीम में पार्टिकल्स बढ़ते जाएंगे, तो उनको एक्स्ट्रा एक इंसेंटिव दिया गया था, लॉयल्टी अर्निंग्स, लॉयल्टी के नाम के ऊपर। जिस पहला था वॉकर, जिनके ग्रुप में 39 पार्टिकल्स हो गए उनको 2% मिलता था। कंपनी की जितनी मंथ की सेल होती थी उसका 2% निकाल के उन सभी में डिवाइड कर देते थे। फिर जिनका 128 हो जाते थे, 120 हो जाते थे, उनको 1%, 120 जिनके ग्रुप में हो गए उन सभी को मिला के उन कंपनी का जो टर्नओवर होता था मंथली, उसका 1% निकाल के उन सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता था। फिर रनर्स, जिसके ग्रुप में 363 होते थे, उसको 0.5%। और फिर जो था फ्लाइंग, जिसके 1092 पार्टिकल्स हो जाते थे ग्रुप में, तो फिर 0.5% उनको भी डिवाइड हो जाता था। ये स्ट्रक्चर था कंपनी का पूरा, जो
कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन का। अब कमीशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती थी वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए उस टाइम 1 करोड़ पार्टिकल का अमाउंट था, कॉस्ट था 31,565। उसमें से जो जीएसटी प्लस सदर वो 7,480, ये निकाल के जो अमाउंट बचा 24,080, इसके ऊपर 12% प्लस 4% वो डिस्ट्रीब्यूट होता था। अब मैंने कैलकुलेशन की है कि ये रफली इट कम्स आउट टू बी, जो आप अमाउंट एक पार्टिकल था उसका 70% ये अमाउंट बनता है। 30% में कंपनी 18% जीएसटी तो होता था, प्लस 12%, 12-13% जो भी उनका कोई सर्विस चार्जेस होंगे या कोई उनका मेंटेनेंस चार्जेस होंगे वो कंपनी काट लेती थी। इस अमाउंट के ऊपर कमीशंस मिलती थी। जैसे लेवल 1 के ऊपर 7%, इस अमाउंट से 7% 1,685 चले जाते थे। फिर इस अमाउंट के ऊपर 2% 722 उससे ऊपर वाले को चले जाते। फिर उससे ऊपर वाले को 481 चले जाते थे। ये एक पार्टिकल की बात है। इसी तरह सारा अमाउंट जो है आप इसको कैलकुलेट करो, ये 30% बनता है। मतलब आपका जो है पैसा आप लगाते थे उसका 70% के ऊपर कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होती थी। तो ये तो आप समझ गए। अब मैं आपको थोड़ा सा अमाउंट में भी बता देता हूँ कि अगर आपने इतनी इन्वेस्टमेंट की है तो कितना कितना पैसा गया होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा क्लोज करता हूँ। अब ये जो बाद में जो रेट्स हैं, 4 पार्टिकल 1,51,000, मतलब एक पार्टिकल लगभग 37,000 कुछ बनता है ये। तो बाद में रेट बढ़ गए, लेकिन लास्ट टाइम मैं सुना है, जो मुझे तो एग्जैक्ट पता नहीं, 40-41,000 एक पार्टिकल की कॉस्ट गई थी। तो ये स्टार्टर प्लान था। ये है 2024 का, ठीक है। ये 2024 के रेट्स हैं। आप 25 के क्या थे वो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में लगा नहीं है। तो ये थे इनके रेट्स। तो ये दोस्तों यहाँ पर आप 24 में आप बाई मिनिमम 1 टू मैक्सिमम 600 पार्टिकल्स, 600 पार्टिकल तक आप खरीद सकते थे। तो ये हो गया इनका, ऐसे रेट्स इंक्रीज़ हो गए। तो उसके बाद अब मैं दिखाता हूँ कि एक्चुअल में आपका जो कमीशन स्ट्रक्चर है जो मैंने हाथ से बनाया है वो क्या बनता है। दोस्तों मैं मान के चलता हूँ अगर आपने 1 करोड़ रुपया लगाया है यहाँ पर, ये 1 करोड़ रुपया आपने इन्वेस्ट किया, तो 70% उसका आ गया 70,000। ये मैं रफली ले रहा हूँ। ये 70 भी हो सकता है, 71 भी हो सकता है, 69 भी हो सकता है। अगर ये मैं उसी रेफरेंस से ले रहा हूँ जो मैंने आपको पेपर दिखाया, उसके हिसाब से 70% का मैं ले रहा हूँ। मान लीजिए आप यहाँ पर जुड़े, तो आपको जिसने जोड़ा उसको 7% जाएगा, उसके ऊपर जो आदमी है उसको 3%, और उसके ऊपर जो आदमी है उसको 2%। मतलब जिसने डायरेक्ट आपको जोड़ा वो 4,90,000 आपके पैसे में से वो ले गया, 2,10,000 उसके ऊपर वाला ले गया, और 1,40,000 उसके ऊपर वाला ले गया, जिनका कोई रोल नहीं है। लेकिन ये जो बना 12%, दोस्तों ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी कई लोगों ने किया होगा, क्योंकि जो मंजे हुए खिलाड़ी हैं नेटवर्क मार्केटिंग के, वो ये फार्मूला यूज़ करते हैं कि यहाँ पर भी उसके घर का मेंबर होगा, यहाँ पर भी उसके घर का मेंबर होगा, यहाँ पर भी उसके घर का मेंबर होगा। आपका 1 करोड़ में से हो सकता है कई लोगों ने ये 12% सारे का सारा वो अपने एक ही घर में गया हो, मतलब 8,40,000 रुपया। आपकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ है, उसमें से 8,40,000 लगभग 8.5% एक आदमी ले जा रहा है आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पर उसके अलावा 4% और भी जो बनता है वो भी किस किस को शेयर जाता है वो मैंने बता दिया है। तो
ऐसे है दोस्तों, ये लोग मतलब ऐसे भी हो सकता है कि एक एक आदमी के घर ये सारा तीनों लेवल्स का पैसा चला गया। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 50 लाख थी, 35 लाख उसमें से जो जिसके ऊपर कमीशन गई है, तो अगर आप यहाँ पर हैं 7% हो गया 2,45,000, 3% हो गया 1,05,000, 2% हो गया 70,000, 4,20,000। मतलब आपके 50 लाख में से 4,20,000 चले गए सीधा कमीशन उसी वक्त, जबकि आप पैसा दे रहे थे कंपनी को पार्टिकल्स की कॉस्ट के एवज में, और डाटा सेंटर कंपनी की ग्रोथ की के लिए आपका पैसा यूज़ होना चाहिए था, लेकिन वो लोगों की कमीशन में ही बट गया। फिर मान लेते हैं अगर आपने, ये तो हो गया बड़े अमाउंट्स, फिर मैं मान लेता हूँ कि आपने किसी ने 20 लाख रुपया लगाया, उसका 70% है 14 लाख। तो ये यहाँ पर अगर आप इसको 7% 98,000, इसको 3% 42,000, इसको 2% 28,000 रुपया चला गया। अगर तो ये तीनों लोग एक ही फैमिली से हैं, जो भी स्किल्ड नेटवर्कर होंगे उन्होंने ज़रूर ऐसा किया होगा कि ये 12 का 12%, यहाँ पर एक पार्टिकल ले लिया, यहाँ पर एक पार्टिकल ले लिया, यहाँ पर एक पार्टिकल ले लिया, नीचे कोई बड़े लोग इन्वेस्टर जो हैं उनको लगा दिया, तो जम के पैसा इसमें से कमाया गया। तो अगर नहीं भी होगा, कम से कम 7% तो मिनिमम आपके पैसे में से इन लोगों के पास गया है, जो कि बन जाता है कोई 5%। तो अगर आप चाहें, सपोज आपने 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, तो जिसने आपको जोड़ा है आप उससे कम से कम 5 लाख रुपया ज़रूर ले सकते हैं। ये तो वो बताएगा नहीं कि इसके ऊपर आपके दो जो है वो भी उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, और ये हम कोई प्रूव भी नहीं कर सकता, ये तो कंपनी को पता है या उस सज्जन को पता होगा। तो अगर ये भी उसके पास है तो फिर 8,40,000 वो सीधा ले जा रहा है आपके 1 करोड़ में से। ये आप वहाँ से उससे रिफ़ंड करवा सकते हो, ये आप उससे मांग सकते हो कि कम से कम 5 लाख रुपया, 4,90,000 आप उससे ले सकते हो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 1 लाख है, 1 करोड़ है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 5 लाख है, 50 लाख है, तो आप उससे 2,45 मतलब 2.5 लाख रुपए तक आप उससे ले सकते हो, अगर सिर्फ 7% ही उसने लिया है। तो अगर 20 लाख की आपकी इन्वेस्टमेंट है तो आप उससे लगभग 1 लाख रुपया वापस ले सकते हो। ये क्योंकि जिसने भी आपको जुड़ा होगा वो आपका जानकार होगा, उसने आपको आपका फ़ायदा तो बताया होगा कि आपको इतना रेंट आएगा, इतना प्रॉफिट होगा, इतने साल में इतना पैसा बन जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो गया, 3.5 गुना हो जाएगा। लेकिन उसमें से आपकी इन्वेस्टमेंट में से उसको क्या मिलने वाला है वो उसने आपको नहीं बताया होगा। तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आपको अपने अपलाइन से पैसा रिकवर करना है, तो अगर आप उनसे लेना चाहते हो तो आप इतना कम से कम 7% आप उनसे ज़रूर ले सकते हो। तो बाकी अगर किसी का 1 पार्टिकल है या 2 पार्टिकल है, या तो वो तो छोटे अमाउंट है, उसमें कितना एक कमीशन होगा 10-20 हज़ार रुपया का, वो कोई मैटर नहीं करता। लेकिन जिन लोगों ने बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की हैं, अगर 1 करोड़ से ऊपर भी किसी की है, तो वो इस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका कितना कमीशन लोगों में गया है। तो थैंक यू फ्रेंड, मैं आपको इसमें मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को ऑफलाइन से पैसा अगर लेना है तो आप किस हिसाब से पैसा ले सकते हैं, आप कितना पैसा उनसे मांग सकते हैं, क्योंकि ये ना हो कि आप अपने ऑफलाइन से कहो जी कि सारा 1 करोड़ की जिम्मेवारी आपकी है, आप मुझे 1 करोड़ रुपया दे दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जिस हिसाब से जितना उसने कमीशन कमाया होगा उस हिसाब से आप उससे पैसा मांग सकते हो, निकलवा सकते हो। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।